फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं तो बिल्कुल सेट हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ। अब ठीक है? फिट हूँ अब। चाय मिल गई ना मुझे। चाय टोस्ट एंड होस्ट पे। चाय टोस्ट एंड होस्ट पे चाय तो मिलनी चाहिए। चाय मिलनी चाहिए। तो टोस्ट खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ, अभी खा गया हूँ। इनफैक्ट गाड़ी में खा रहा था। क्योंकि जितने भी फिटनेस वाले होते हैं मतलब मुझे लगता है कि शायद वो टोस्ट नहीं खाते, समोसे नहीं खाते। अभी आपसे यही बातचीत हो रही थी कि बिरयानी नहीं खाते होंगे। अरे हटाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब खाते हैं। सब खाते हैं हम। देखिए, मैं पर्सनली बताता हूँ आपको, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। मैं वीकेंड पे जो मेरा चीट मील होता है ना, एक चीट मील होता है वीक के अंदर, उसमें मैं जो मेरा दिल चाहता है, जो बिरयानी, निहारी, समोसे, हलवा पूरी का मेरा बहुत दिल चाह रहा होता है। हर वक्त मेरा दिल चाह रहा होता है हलवा पूरी खाऊं। तो अभी इस वीकेंड पे मैंने हलवा पूरी जो है वो खाई है। और उसके अलावा पिज़्ज़ा मैं खाता हूँ, मैं बर्गर्स खाता हूँ। मतलब वीक जो हमारा एक मील होता है ना, उसको हम पूरा एंजॉय करते हैं। तो मतलब एक मील होता है पूरे वीक में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी फिटनेस जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे व्हेन आई टर्न 30, तो मुझे ये लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अगले 30 साल जो है ना वैसे नहीं गुजारने चाहिए जैसे मैंने पहले 30 साल गुजारे। क्यों? सो आई नीड टू चेंज। Were you a bad boy? You got me. So I wanted to have a change in my life. बहुत ही redundant और बहुत ही एक जैसी लाइफ चल रही थी। I was working 9 to 5 and I quit my job and I said, okay, that's it. I don't want you to quit your job. I was gonna say, I'm not encouraging. सब लोग कहेंगे नौकरी जाओ, छोड़ो नौकरी। Really, I'm not encouraging that. It was just my, process of, taking things. तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी 30 इयर्स में मैंने कहा यार जॉब छोड़नी है, मुझे ज़िंदगी में वो करना है जो मैं चाहता हूँ। जॉब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रेशर सोसाइटी का, प्रेशर पेरेंट्स का, प्रेशर दोस्तों का, प्रेशर जनरली। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी जॉब, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। Which was acting, which was modeling, which was fitness, becoming fit, having a very good body, ideal body, martial arts, playing cricket, dancing, learn dancing. So all those things I wanted to do. So basically फिर आपने कहा कि बस अब मैं I'm going down this path and you didn't look back. How hard was it? It was very hard. It was really, really hard. I did not just change my career, I actually changed the city. I was in Islamabad, I was living there for 30 years and I moved to Karachi. So it was really, really hard, but I wanted to do something with my life, something that become a legacy for me, for my kids or something. So I took a step. So I wanted to be remembered that I tried, actually. जबरदस्त। So I never wanted to have a, वो कहते हैं ना आपको रिग्रेट ना रहे जिंदगी में। तो आपको ये रिग्रेट्स के साथ मतलब आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है टू सॉर्ट ऑफ स्टेप अवे फ्रॉम द नॉर्म। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फिटनेस जर्नी के बारे में तो ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग, बट ये बताओ हाउ हार्ड वाज इट टू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड पीपल अराउंड यू, क्लोज पीपल अराउंड यू? अभी भी नहीं कन्विंस्ड है। They want me to come back. But you're so successful. They just want me to come back. My parents, they always वो say शहर की वजह है या ये प्रोफेशन की वजह है? No, it's the city. It's the city. Profession में तो everybody is supporting me. My parents, my family, my friends, everyone is supporting me. The profession, the career I have chosen. और जो फिटनेस जर्नी है मेरी, उस पर सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। They're very happy. They're proud of me. वो बहुत प्राउड फील करते हैं जब मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ, डिनर्स पे जाता हूँ, लंचेस पे जाता हूँ उनके साथ। दे आर वेरी हैप्पी, दे एक्चुअली सेलिब्रेट माय सक्सेस। ठीक है, बट इट्स द सिटी थिंग। But it's the city thing and the gap, you are away from the friends and family. So my parents, my friends, they want me to come back. Okay, that makes sense. That makes sense. I think ये कोई वो नहीं है. This is but opportunities जहाँ पर ज़्यादा होंगी आपकी करियर के लिए तो आप वहीं पर ही होगे. That makes of course. I think success comes with a package. Of course. ठीक है, और आपको ये पैकेज जो है ये आप you can't help it. आपको you have to give away all the best thing in your lives to have success. तो जो आपने पाथ चूज़ करना है सक्सेस का, तो ये मत समझिएगा कि वो बहुत आसान होगा और ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी और आप सुबह उठेंगे तो आप जो है इट्स अ वॉक इन द पार्क
It's not. इट्स नॉट. आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं. लाइक आई एम सेक्रीफाइसिंग माई फैमिली. आई कांट सी माई फैमिली फॉर मंथ्स. That ठीक है? makes lots of sense. Exactly. अच्छा मुझे ये बताओ फैसल कि जो फिटनेस जर्नी है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ. उसके अंदर आपके ख्याल में रुकी मिस्टेक जो होती है या जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है जो कि लोगों से अक्सर ओवरकम नहीं होती, सबसे बड़ी क्या है? वो है आप जो खाते हैं, डाइट. जो डाइट है ना वो लोगों से नहीं होती. ज़्यादातर होता मसला ये है. देखें, पहली बात तो ये है कि फ़िटनेस के अंदर आपको देखना ये है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करनी है ना तो आपके डिफरेंट गोल्स होते हैं. जैसे मेरा गोल क्या था, आई वांटेड टू हैव लीन मसल मास, कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता था. आई वांटेड टू हैव अ गुड बॉडी, लीन मास जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बहुत बड़े बड़े आपके मसल्स नहीं होते, लीन बॉडी होती है आपकी, लेकिन उसके ऊपर मसल्स होते हैं. दैट वाज माय गोल. आई वाज 100 kgs. तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें डिफरेंट गोल्स होते हैं कि आप या तो वेट लॉस कर सकते हैं नंबर 1, या आप फैट लॉस कर सकते हैं. 2 different things. Really? I thought कि weight loss और fat loss. No. No. Okay. ये कंसेप्शन है ना लोगों हाँ का. कि मतलब अगर मेरा वजन 55 से 52 हो जाता है फॉर इंस्टेंस, तो मैं कहती हूँ कि वो हो अच्छा है, ये वेट लॉस हुआ तो इसका मतलब फैट भी लूज हुआ. नहीं, दैट इज नॉट हेल्दी एक्चुअली ना. जब आप मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं कि आप वजन कम करना बहुत आसान है. आप रोजे रख लें, आप ओमैड पे चले जाए. ओमैड क्या होता है? 1 meal a day, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं. तो आप उस पर कर ले तो आपका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन आप वीक होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर का मसला होगा, आप काम नहीं कर सकेंगे, एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर, तो आप अपना दिन कैसे तो गुजारेंगे? फैट लॉस कैसे होता है? फैट लॉस कैसे? दैट्स द क्वेश्चन. तो फैट लॉस इज द रियल गेम. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. और ये एक जर्नी है जो कि चलती है. फैट लॉस ये होता है कि उसमें आपको ना अपनी न्यूट्रिशन जो है ना उस पर बहुत फोकस रखना होता है कि आप खा क्या रहे हैं. अच्छा, उसमें होता ये है कि अब लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी हमने भूखे रहने से हमारा फैट लॉस हो जाएगा. अगेन दैट इज़ नॉट अ फैट लॉस, दैट इज़ अ वेट लॉस. फैट लॉस में ये होता है कि आपको अपने कार्ब्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको फैट्स भी लेने हैं, तीनों चीज़ें खानी है आपको. लेकिन उसमें करना ये है कि आपको रेशो का ख्याल रखना है. ठीक है? आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक जो है ना वो हाई करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे आपको डेली जो आपका प्रोटीन इनटेक गोल होता है दैट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई बाय योर पर बॉडी केजी. ठीक है. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका 75 है, 65 है, तो आप उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी फिगर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड बॉडी इनटेक ऑफ प्रोटीन है. ठीक है, लेकिन यही प्रोटीन आपको बढ़ाना पड़ेगा फिर अगर आप. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स आता है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो क्या 50 से आपको 60 करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? एग्जैक्टली आपको 0.2 से 0.6 इज द मैक्स. तो आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर केजी को. तो दैट इज योर रिक्वायर्ड बॉडी फैट फॉर फैट लॉस. ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि आपको कार्ब्स नहीं खाने, आपको कार्ब्स भी खाने हैं. तो होता ये है जो हेल्दी प्रोग्राम है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ आप मुझे कि फैसले यार कोई हेल्दी प्रोग्राम बताओ जिसमें इतने कार्ब्स हों, इतने फैट और इतने प्रोटीन. इट्स 40-30-30. दैट्स द रेशो. 40% कार्ब्स हैं, 30% प्रोटीन है और 30% फैट्स है. 40% कार्ब्स हैं? 40%. That's That is shocking. healthy. I thought कि आप बोलोगे कि 40% प्रोटीन्स हैं, but you're saying the opposite. You're saying 40% That is for carbs. healthy. That is for staying healthy.